नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 में 27 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। आगे दोस्तों हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 18 नंबर है, यानी कि 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों फाइनल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 839 है। और यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों सोशियोलॉजी के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट का मिला करके दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका बस फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, बाकी इसका हिस्ट्री के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री के अंदर जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका 78 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर यहाँ पे दोस्तों इसका 78 नंबर हो जाएगा, यानी कि 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी 2 सब्जेक्ट का मिला करके दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट का मिला करके अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को मिला करके अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है और दोनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग दूसरे रिजल्ट को देखते हैं और दूसरे रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब दोस्तों हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 46 नंबर आया है, यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 56 नंबर आया है, सेकंड सेमेस्टर में 46 नंबर आया है, यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 39 नंबर आया है और सेकंड
सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 49 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आया है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। जबकि दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 39 नंबर आया है, सेकंड सेमेस्टर में 49 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। और यहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है, यानी कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा है। अब दोस्तों फाइनल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 277 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 190 है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 746 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और हिंदी लिटरेचर के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट के मिला करके दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट का पेपर न देने की वजह से और यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिकल न देने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आप एक सब्जेक्ट का दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं देते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है और अगर आप प्रैक्टिकल भी नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ऑलमोस्ट तीसरे रेट को देखते हैं, और तीसरे रेट के बाद हम समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा। जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 18 नंबर है और सेकंड सेमेस्टर में केवल 24 नंबर है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से कम है, इसलिए दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपको पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों उर्दू की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि उर्दू के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों फाइनल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 725 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फेल क्यों दिख रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है, और किसी 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के अगर आपका 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में 18 नंबर लाना होगा। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो बीए एग्जाम में कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।